हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली टैरो रीडिंग्स। सो बहुत टाइम के बाद हम लोग ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर द ब्रेक, सो आई टुक अ ब्रेक फॉर ऑलमोस्ट फ्यू डेज़ और आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ज़्यादा टाइम ना वेट करके शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये रीडिंग होने वाली है 27 अप्रैल के लिए, यानी कि 27 अप्रैल के लिए कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। देन लेट्स क्विकली चेक इन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन। ओके, सो मेष राशि आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो ऐसा मुझे दिख रहा है मेष राशि कि आप शायद आज के दिन थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि कुछ जल्दबाजी में फ़ैसला कर सकते हो। कुछ चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप कुछ डिसीशंस भी लेते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो मुझे। अब देखिए, ये जो भी डिसीजन है ये कोई किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, कोई फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो, एग्रेशन में आ रहे हो। तो एरीज, यस, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आपके लिए दिख रहा है मुझे, जो कि आज के दिन आप फील कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि कोई ऐसी अगर कोई ऐसा आपको काम आया है जिसमें जल्दबाजी करना है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। अगर कुछ ऐसा कोई आपको पीछे से भी बोल रहा है कि येस यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एंड देन ओनली थिंग्स विल बी फाइन। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं कि 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो टॉरस आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो नाउ एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आज के दिन शायद आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। कोई इमोशंस वगैरह आपके अंदर हो रहे हैं, कंपैशनेट हो रहे हो, क्रिएटिव आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो, इमोशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। या फिर ऐसा भी है कि अगर चैलेंजेस की बात करें यहाँ पे, तो चैलेंजेस में मुझे कई जगह दिख रहा है कि हो सकता है आपके कोई ब्लॉक्ड इमोशन हो सकता है आप अपने अंदर चीज़ें रख रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई फीलिंग्स चल रही है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। ऐसा भी मुझे कुछ क्षेत्र में दिख रहा है कि किसी ऐसा होता है ना कि जैसे किसी पर्सन को लेके आप कुछ अचानक से सोचने लग जाओ। देखिए, यहाँ पे 1 नंबर भी रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसका मतलब ये भी है आप खुद में बहुत ज़्यादा सक्षम हो, अपने आप को लेके यू आर वेरी सेटिस्फाइड। आपको किसी और की नीड इतनी नहीं चाहिए। आप अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आप बहुत खुश हो अपने जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली रीडिंग। सो देखेंगे कि 27 अप्रैल आप लोग के लिए मिथुन राशि कैसा होने वाला है। ओके, सो मिथुन राशि, पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी आई है ना। देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रही है कि कोई मैसेज आपको कर सकता है आज के दिन। मे बी कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कोई फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस करते हुए कोई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई मैसेज, कोई मेल, कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के थ्रू आपके पास आ सकती है। तो येस, डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम्स आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी अपने आप को फील करोगे। तो ऐसा भी है कि कुछ लोग शायद आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं, बट आप अपने अंदर अपनी ग्राउंडिंग भी करते हुए दिखाई दोगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ जगह में शायद क्यूरियोसिटी आपके अंदर तड़प सकती है कि बाहर देशों में क्या हो रहा है, बाहर लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आप लोग सोचते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो चलिए देखते हैं 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ओके कर्क राशि, देखिए आपके लिए कार्ड टेम्परेंस का आया हुआ है और 5 नंबर भी स्पेसिफिकेशन में। तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कैंसर कि आप किसी चीज़ से ना हील हो रहे हो। मे बी आप के साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, बैलेंस करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें मॉडरेशन में रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि पेशेंस रखना चाह रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, डेवलप हो रहा है। मे बी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ना 5 नंबर के साथ चेंज हो रही है, तो उस चीज़ में भी आप ना पेशेंस रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ पेशेंस रख रहे हो, यू नो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ तो रही हैं बट लेकिन आप पेशेंस रखना चाहते हो। ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लाइक जो चीज़ आपको जैसे ऐसे लगता है ना कि यार ये तो चलो ठीक है, इतना ज़्यादा करना नहीं चाहिए, बट वो चीज़ें आप कुछ हो सकता है ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर एक स्किल ये है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो चीज़ों को, आप एक एडवेंचर के मूड में हो अभी इस टाइम में कि चलो ठीक है और भी देखते हैं और क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। तो मे बी आपके काम से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय लियो यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके तो सिंह राशि आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके या तो आप वेट कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि मे बी आपका ना बहुत ज़्यादा विजन बड़ा होता जा रहा है। लाइक आप अपने काम की तरफ बहुत फोकस्ड रहना चाहते हो। सो आप आगे के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे काम, मतलब जैसे होता है ना कि आगे के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। तो 7 नंबर यहाँ पे एक और चीज़ें आपको यू नो एज अ अगर मैं बात करूँ 7 नंबर की, तो ये भी है कि आप बहुत डीपली सोच रहे हो चीज़ों को, बहुत वाइजली सोच रहे हो। मतलब आप सेटिस्फाई नहीं होना चाहते हो छोटी मोटी चीज़ों में। तो जो कहते हैं ना कि रियल गोल डीपर डिग कर रहे हो कि अच्छा आगे का फ्यूचर ऐसा हो सकता है। बहुत क्वेश्चंस कर रहे हो, बहुत रिसर्च कर रहे हो, लोगों की सुन भी रहे हो। कहीं ना कहीं 7 नंबर से ये सब चीज़ें भी, तो आप बहुत अच्छी स्किल्स में आ रहे हो, रिसर्च वाले स्किल्स में। तो डेफिनेटली आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, रिसर्च स्किल में बीतने वाला है। एंड येस आपको बहुत ये बोलना पड़ेगा आपको मुझे कि थोड़ा सा परसिवेयर, मतलब जो करते जा रहे हो उसको करते जाइए, आगे रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। ओके कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं कि 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके कन्या राशि आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट आपके अंदर एक हिम्मत और एक ताकत तो ज़रूर हो रही है, बट गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रही है। लाइक परफेक्ट गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है। पेशेंस आपने रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन से हट सकते हो। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई चीज़ें हो सकती है जो डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हो, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। ओके लेकिन आपके अंदर वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, पेशेंस है। कोई भी चीज़ें, कोई भी टास्क आपको कोई दे रहा है तो आप आराम से हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर ना एक एम्प्रेस की एनर्जी भी आ रही है जो आपको आगे के लिए यू नो प्रोत्साहित कर रही है कि आगे का जीवन कैसा जीना है, क्या करना है। ओके सो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो 8 नंबर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो और आपके अंदर वो अचीवमेंट वाली क्वालिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके वो स्ट्रेटजी आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो बहुत स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर रहे हो कि मैं कैसे अचीव करूँ, कैसे गोल्स बनाने हैं। तो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ऑफकोर्स आपको थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है, बट लेकिन आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा आ रही है वो गोल्स। ओके लगभग देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, लोगों की मदद भी कर रहे हो, तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिन है। ओके कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो चलिए देखते हैं कि 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके
ओके, 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो तुला राशि ऐसा लग रहा है 4 ऑफ पेनिकल्स के साथ कि शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा सॉलिडली सोच रहे हो, यानी कि कुछ आप आज के दिन कुछ डिसाइड करोगे कि ये तो मैंने करना ही करना है। एक कंट्रोल, सिक्योरिटी, अपने चीज़ों को लेकर, अपने पैसों को लेकर बहुत सिक्योर फील कर रहे हो। आपको हेडेक्स वगैरह भी हो सकते हैं, बॉडी में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट अकेलापन सा आपको लग रहा है, थोड़ा बहुत अकेलापन सा आपको लग रहा है। मे बी ग्रीड या मटीरियलिस्टिक कंफर्ट जोन आपको चाहिए, तो उस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि मटीरियल, भैया मटीरियल गेन्स चाहिए, कंफर्ट लेवल से आप उठना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे कंफर्ट लेवल तो भैया देखो चाहिए। तो प्रैक्टिकल तो हो, रियलिस्टिक तो हो, 4 नंबर के साथ आप स्वे भी नहीं हो रहे हो। कोई नई चीज़ें अगर आपके सामने दिख भी रही है, कोई आइडिया आ रहा है, तो आप उस चीज़ से स्वे नहीं हो रहे हो। आप कह रहे हो मुझे तो अपने कंफर्ट में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरे को घर छोड़ो, ये छोड़ो, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के कंफर्ट लेवल पे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो थोड़ा सा ज़िद्दी बोल सकते हो, रिजिड अपने आप को बोल सकते हो, आप माने जाओगे। कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय सजिटेरियस, तो हाय स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए 27 अप्रैल कैसा रहने वाला है। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रखी है। ओके, नाउ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ से। तो आज थोड़ा सा दुख दर्द हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, या किसी पर्टिकुलर पार्टनर को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर भी आप परेशान आज थोड़ा सा मुझे दिख रहे हो। नाउ ये 3 ऑफ सोर्ड्स आपको पेन की भी बात करते हैं, डिवोर्स की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, या हल्का सा डिप्रेशन वाली फीलिंग। सो आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ का पेन है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है, लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई सॉरो है, किसी चीज़ से आप दूर जा रहे हो, कोई सेपरेशन हो रहा है किसी चीज़ से। अब देखिए, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है जहाँ से आप सेपरेट हो रहे हो, तो उस चीज़ का एक लॉस आपको ज़रूर से हो रहा है, एक पेन आपको ज़रूर से फील होगा। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने हार्ट रिलेटेड चीज़ों को लेकर भी। कोई अगर तकलीफ़ है तो डेफिनेटली डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो सजिटेरियस आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट आज आप थोड़ा सा अबंडेंट फील कर सकते हो। पैसे की कोई कमी आपके पास नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने पैसे में आप बहुत कंफर्ट लेवल में हो, लग्जरीज एंजॉय कर रहे हो, जो भी आपको चाहिए आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ग्रैटिट्यूड में भी हो, आप एक सेल्फ सफिशिएंट भी हो कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं आराम से मिल रही है। सो यू आर फीलिंग वेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी आपके अंदर आ रही है जहाँ पे आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड विच इज़ गुड। लाइक ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना अपने बारे में थोड़ा सा बेटर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो अगर हम 9 नंबर की बात करें यहाँ पे इस कार्ड के अंदर, तो 9 नंबर हमें ये भी बोलता है कि आप शायद किसी चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, अपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, विच इज़ गुड, बिकॉज इट्स लाइक यू आर टेकिंग ऑल द कंपैशन, कंप्लीशन, ऑप्टिमिस्टिक, सफ़रिंग। तो जो भी सफ़रिंग भी ले रहे हो लोगों की, तो जो भी है आप अपनी सफ़रिंग से बाहर निकल के भी आ रहे हो, एंड यू आर रियली डूइंग गुड। अपने मेहनत का फल आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं कि 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड है द जस्टिस का। ओके, तो जस्टिस का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा आप ये फील करोगे कि मुझे मेरा हक दो। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको फील हो रहा है अंदर से कि शायद आपको कुछ कर्मा मिल रहा है, या लीगल सिचुएशन से भी आप गुजर सकते हो, कोई लीगल कोर्ट कचहरी से भी आप गुजर सकते हो, कोई फेयरनेस की तरफ आप जा रहे हो, किसी ट्रूथ की तरफ, कॉज एंड इफेक्ट की तरफ आप जा रहे हो। जो कर्मा आपने किया, आपको ये लग रहा है 11 नंबर के साथ कि जो मैंने करा वो मुझे मिला। इस तरह का आपको कई कई जगह पे तो 11 भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऑल्सो आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो, यानी कि आपके हो सकता है 2-3 ऑप्शंस है, बट आप अपने ऑप्शंस को लेके थोड़े से डोंट लेट एनीवन डू एनीथिंग रॉन्ग विथ योरसेल्फ। आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उस चीज़ के लिए आप खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तो स्टैंड अप टू योर राइट एंड फाइट फॉर इट। आपको ये बोला जा रहा है कि कोई अगर आपके साथ फेयर नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल अपने लिए खड़े होना है और फाइट आउट करना है। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट 27 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एक्वेरियस आप लोगों के लिए ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो आपको ये बोल रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आज फील करने वाले हो अपने अंदर। आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों में से काफ़ी लोग कुछ कुछ चीज़ों में ट्रूथ सामने लेके आ रहे हो। कुछ लोगों से बातें जब कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो सच ही बोलें, झूठ ना बोलें। इस तरह की कार्ड समझ में आ रही है आपको कि किस तरीके के लोग। आप एक इंडिपेंडेंस ही चाहते हो, आप एक क्लियर डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी किसी से करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मतलब सच तो सच, हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस तरह की सिचुएशन भी आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली कि आप सच जानना चाहते हो, सच सुनना चाहते हो, बोलना भी चाहते हो सच। तो आप कुछ आज सच ज़रूर बोलोगे। आसपास लोग अगर आपको कुछ पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो सच बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय पाइसियन, तो चलिए देखते हैं दैट 27 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है पाइसियन। तो देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बोल रहा है आप अपने दोस्तों के साथ आज सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी कम्युनिटी के साथ जुड़े हो, कोई पार्टी वगैरह चल रही है, गेट टुगेदर चल रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि 3 या तो बहुत क्राउड बना रहा है, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे। 3 लोग बहुत काम बिगाड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा वो वाला चीज़ अगर नेगेटिव वे में सोचोगे, अगर नेगेटिव कुछ कोलैबोरेशंस करो तो वहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये 3 लोग क्यों आ गए हैं, 2 लोग ही काफ़ी थे। ऐसा भी कई कई जगह दिख रहा है। कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर वेरी फीलिंग कंटेंटेड, यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग कि लोगों के साथ आप पार्टी कर रहे हो। तो आज का दिन बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट कई कई जगह पे आपको जेलसी हो सकती है दूसरे लोगों को लेकर भी, तो ये भी मुझे दिख रही है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस डे। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी रीडिंग। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।